कहते हैं कि राजनीतिक लोग बहुत गंभीर होते हैं और बातें जब बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन खुशी में आम आदमी हो या राजनीतिज्ञ हो, कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसे बोल जाते हैं जो जिस पर पर्दा रखना चाहिए। आज सुबह सवेरे में ऐसी ही एक बात जो आपके सामने हम लेकर के आए हैं, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ है जिसकी पर्देदारी है, पर कहीं न कहीं अब खुल करके भी आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जो उन मेडिकल रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार लालू प्रसाद का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है और लोगों के मिलने का तांता लगा हुआ है। इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद से मिलने गए थे। लालू प्रसाद से मिलने जाने का उद्देश्य तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत जानना चाहते थे, उनसे मुलाकात की और हाल चाल जाना। स्थिति में काफ़ी सुधार है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी हैं। वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है, लेकिन इसके बाद जो वो कहते हैं वो बातें स्पष्ट कर रही हैं कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी होने वाला है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उसमें उन्होंने ऐसा लगता है कि अपने मन की बात और जो डील होने वाली है उसको खोल करके रख दिया है। हालांकि आप जानते हैं कि जब खबर आप पढ़ रहे होंगे तब तक प्रधानमंत्री के आने की गहमागहमी बहुत तेज़ हो गई होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो रहा है और विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का और इसके साथ ही उसके प्रतीक चिन्ह का आज अनावरण करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के सभी अपनी अपनी तरह से बात रख रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा लालू से मिलने के बाद लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आगमन एक विशेष अनुभूति का एहसास हो रहा है। बिहार और देश के वर्तमान मुखिया में एक खास किस्म की समानता है। मैंने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत उस नेता के सानिध्य में की जिनके निधन के समय उनका बैंक अकाउंट एकदम बिल्कुल खाली था। संपत्ति के नाम पर गांव में एक अदद झोपड़ी, वह भी पैतृक। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा हूं। उनकी मृत्यु के उपरांत कबीर का एक दोहा फिर से स्मरित हुआ, जस की तस धर दीनी चदरिया। इसका सीधा सा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा और लालू प्रसाद में जो बातचीत हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो संदेश लेकर के गए थे वो स्पष्ट करता है कि लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार समझौता करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का सफ़र के अधिकांश हिस्सा में वो नीतीश कुमार जी एवं छोटा हिस्सा संसदीय जीवन का कार्यकाल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में पूरा करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा है कि सत्तासीन होने के बाद नीतीश जी को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से एक बड़ी चुनौती थी काजल की कोठरी में रहकर अपने को बेदाग बचा लेना। ऐसा करने में वे पूर्णतः सफल भी रहे हैं। आज मुझे गर्व होता है यह सोचकर कि मुझे उस नेता के नेतृत्व में राजनीति करने का सौभाग्य मिला है जिसने भ्रष्टाचार को लेकर न सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात की, बल्कि अनेकों बार अपना पराया का ख्याल किए बिना कठोरतम एक्शन लेने से भी परहेज नहीं किया है। ये किधर इशारा कर रहे हैं आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तुलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है और किस तरह की बातें अब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल से करना चाहते हैं, किस तरह की डील होनी चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने आगे कहा है कि वैचारिक मत भिन्नता के बावजूद, स्वाभाविक रूप से गठबंधन नहीं होने के बावजूद हम लंबे समय तक साथ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद के सदस्य रहने का भी मुझे मौका मिला है और इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है। तमाम झंझावातों के बावजूद शायद
यही का कुछ ऐसी समानताएं थी जिसको लेकर के दोनों नेताओं के साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला और उनके विचारों को जानने का मौका मिला। नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल बनाने में क्या हम सभी का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है? यदि है तो अपने नेताओं के स्पष्ट संदेश को स्पष्ट ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं और इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में भी हो रही है कि नीतीश कुमार के साथ समझौता तो कब का हो जाता है तेजस्वी यादव का, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद से नीचे समझौता करने की स्थिति में नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तुलना करना इस बात की तरफ इशारा करता है, और वो भी उस समय जब वो लालू प्रसाद से मिल करके आते हों, तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होनी भी लाजमी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और नीतीश कुमार ने भी लगभग मन बना लिया है। एक बार फिर से ये टक्कर 2024 में देखी जा सकती है। उससे पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन और उस परिवर्तन में लवकुश समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि लालू का शर्त नीतीश को मंजूर है और कुशवाहा ने ये जा करके संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो शब्द हैं वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयार हैं लालू प्रसाद की शर्तों पर और आने वाले समय में वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार भी बन सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।